हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 10th क्लास, आज हम हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के थर्ड लेक्चर की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, पहले दो लेक्चर्स में एक में हमने बेसिक बात करी, एक में हमने नोमेनक्लेचर की बात करी, नाम लिखने सीखे, आइसोमर्स की बात करी। तो इससे पिछले दोनों लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं मेरा बच्चा, तो पहले जाकर आप वो देखिए, क्योंकि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कोई कमेंट कर दीजिए, और भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हर वीडियो में कहने की जरूरत थोड़ी होती है, आप देख रहे हो तो आप अपने सहपाठियों को दिखाइए, भाई अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, शेयर कराइए। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा मुझे ग्लिच नजर आ रहा है आज, शायद ऐसा है क्या? ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम होमोलोगस सीरीज। हेडिंग डालिए होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक सीरीज में एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। ठीक है, ऐसे नहीं। उसके बाद क्या कहते हैं, एक एल्केन की सीरीज, एल्काइन की सीरीज और एल्कीन की सीरीज। ये सारी सीरीज क्या होमोलोगस सीरीज हैं, जो एक ही सीक्वेंस में एक एक कार्बन और दो दो हाइड्रोजन से डिफर करती है। तो ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है उनका, सेम ग्रुप है, एल्केन है तो एल्केन है, एल्कीन है तो एल्कीन है, एल्काइन है तो एल्काइन है, लेकिन उनका जो सक्सेसिव कंपाउंड है वो CH2 से डिफर करता है। होमोलोगस की डेफिनेशन ये देख लो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के साथ पूछा गया है, 2 नंबर में हर साल पूछा जाता है। तो होमोलोगस सीरीज एक सीरीज ऑफ कंपाउंड है जिसमें आगे आने वाला कंपाउंड पिछले कंपाउंड से CH2 ग्रुप से डिफर करता है। एग्जाम्पल से समझ आएगा। जैसे एल्केन की सीरीज देखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो। हर एक में देखो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन से बढ़ता चला जा रहा है सीक्वेंस। मतलब पिछले में CH एक कार्बन और दो हाइड्रोजन कम होंगे, अगले में एक कार्बन दो हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। एल्कीन की सीरीज देखो, एल्काइन की सीरीज देखो, ये देखो एल्काइन है। अच्छा, यहां पर मैं कभी भी मिथीन नहीं लिखती, मिथाइन नहीं लिखती। कोई बच्चा बता सकता है ऐसा क्यों? क्या कोई बच्चा बता सकता है? पता है तो पॉज करके कमेंट करो, ऐसा इसलिए नहीं लिखते मेरे बच्चा, जो होमोलोगस सीरीज है एल्कीन की और एल्काइन की, वो हमेशा इथ से शुरू होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्या एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है? भैया बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 चाहिए। हंसने वाली बात है ना। तो मीथेन में सिंगल ही कार्बन का किसी और के साथ सिंगल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ डबल और ट्रिपल होने के लिए कार्बन कार्बन के 2 चाहिए कार्बन। समझ गए? होमोलोगस सीरीज क्या? एन 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 सबके, फिर इन 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 इन, आगे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, और आइन में आइन की सीरीज। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होमोलोगस है? जैसे एल्केन है, जनरल फॉर्मूला ये है, एल्कीन है, जनरल फॉर्मूला पहले करा चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एडजेसेंट जो एटम है इसके बाजू वाला है, वो एक कार्बन दो हाइड्रोजन से अलग कर होता है, और ये मास में 14 मास से, कार्बन का मास 12 और हाइड्रोजन का मास 1। ठीक है, तो ये 2 हो गए, तो 12 + 2 कितने हो गए? 14 मास। एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं जिसको, ये सब नहीं आता 9th क्लास में जाओ, मेरी वीडियो देखो चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, तो यहाँ पे 14 मास से वो डिफर कर रहा है। ये प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती हैं भाई, जनरल फॉर्मूलाज क्या है, एडजेसेंट एटम कितने से डिफर करता है, मास कितने से डिफर करता है, और ये सब। उसके बाद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्यों? क्योंकि सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है। एन है तो एन है, इन है तो इन है, आइन है तो आइन है, सबका मेन जो ग्रुप है वो सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है क्योंकि सबका मास अलग अलग है। पहला 14 मास कम, फिर 14 ज्यादा, फिर और 14 ज्यादा, और 14 ज्यादा, मास बढ़ता चला जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, फिजिकल।
अपीयरेंस मतलब मॉलिक्यूलर मास धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि हर एक का 14 मास पिछले से ज्यादा होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं क्योंकि मास इंक्रीज करता है तो उसको पिघलना और उबालना मुश्किल होता है, जितना मोटा उतना ही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यहाँ तक क्या होमोलॉगस सीरीज समझ में आ गई भाई? इतना ही टॉपिक है, होमोलॉगस सीरीज छोटा सा ही टॉपिक है। होमोलॉगस सीरीज होती क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और सीरीज के एग्जांपल लिखो। उसके बाद कोई हेट्रो एटम मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी दिख जाए वो हेट्रो है, वो बाहर का है। कार्बन और हाइड्रोजन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसके अलावा आपको ऑक्सीजन दिख जाए, आपको क्लोरीन दिख जाए, ब्रोमीन दिख जाए, आयोडीन दिख जाए, कुछ भी दिख जाए वो सारे क्या हैं? हेट्रो एटम हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी और एटम दिख जाए जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, वो सारे क्या हैं? हेट्रो एटम है। तो हेट्रो एटम वाले कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? 5। और यहीं से बच्चों की तकलीफें शुरू होती है क्योंकि बच्चों को ये याद नहीं होते हैं और फिर पूरा साल दुखी होते हैं। इस वीडियो को अभी देख लो, दोबारा देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, जब तक ये फंक्शनल ग्रुप बार बार नोटबुक पे लिखो याद ना हो जाए इस वीडियो को बंद मत करना। फंक्शनल ग्रुप आर द एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कि रिएक्टिव बनाते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं? उसको और ज्यादा मोर रिएक्टिव बनाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? जो हेट्रो एटम से मिलकर बने हो और जो कंपाउंड को रिएक्टिव बनाते हो। पहला है आपके सिलेबस में है क्लोरीन ब्रोमीन वाला, ठीक है, हेलो ग्रुप बोलते हैं इसको। इसमें हमारे पास एक Cl मतलब एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन या फिर एक आयोडीन हम लगा देंगे। उसके नाम कैसे लिखे जाएंगे? उसके आगे क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो लिखा जाएगा। ये आपको अभी नोमेनक्लेचर कराया जाएगा। दूसरे 4 आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन वाले, ये समझ लो अच्छे से। पहला है अल्कोहल, पहले तो नाम याद करो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलेट। दोबारा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलेट, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलेट। अब अल्कोहल ओल, नाम होएगा ओल, इसमें एल एल एल्डिहाइड, कीटोन अन इसी से उठाया, देखो इसका अन उठाया, इसका अल उठाया, इसका ओल उठाया, और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ओइक, कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड, ठीक है। इसका सिंबल देखो, एक O और एक H है, OH है, सीधा सीधा हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। दूसरे में एल्डिहाइड में C के साथ डबल बॉन्ड O लगा और एक सिंगल H लगा हो। तीसरे में 2 कार्बन साइडों में लगे हो और बीच वाले के ऊपर O लगा हो। ये कीटोन वाला मुश्किल समझ में आता है बच्चों को, मैं अलग से एक वो लेकर दिखाती हूँ आपको, ठीक है, अलग से एक लेकर दिखाती हूँ आपको। एक सेकंड, थोड़ा ग्लिच आ रहा है, एक सेकंड, एक सेकेंड। ठीक है, आगे चलिए। कंट्रोल प्लस मैं करके एक नई स्लाइड आ चुकी है। अब देखिए, पहले हमारे पास अल्कोहल की बात करूं तो COH आएगा, फिर C डबल बॉन्ड O और H आएगा, फिर C डबल बॉन्ड आएगा, साइडों में 2 कार्बन लगे होंगे, बीच में लगता है कीटोन वाला, और एक होएगा C डबल बॉन्ड O और OH साथ में। डिफरेंस देख लो, इसमें सिर्फ OH, इसमें डबल बॉन्ड के साथ H, इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड और साइडों में कार्बन, और इसमें डबल बॉन्ड के साथ OH। ये हमारे पास है अल्कोहल, ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये याद तो बेटा खुद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई जादू नहीं है। जब तक आपको ये नहीं पता कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस सिंबल से बना है तो आपको कुछ भी आएगा नहीं। तो पहले रुक कर वीडियो को पॉज कर ये चारों नाम लिख कर इनके याद कर लो। डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तो तीनों में है, एक में H है, एक में डबल बॉन्ड है सिर्फ, और एक में OH है। OH वाले को कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ डबल बॉन्ड वाले को कीटोन, डबल बॉन्ड के साथ H वाले को एल्डिहाइड, और इसको अल्कोहल कहते हैं। आगे चलते हैं भाई, नोमेनक्लेचर। अब जब इनके हमने सिंबल लर्न कर लिए तो अब हम चलते हैं इसके नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले पेरेंट चेन, फिर सब्स्टिट्यूट, ये सब तो सेम ही है। एन, इन, आइन, एन थे उसको हटाकर या तो ओल लगाएंगे या अल लगाएंगे या अन लगाएंगे या ओइक लगाएंगे। किस में लगाएंगे ये भी अभी बता दूंगी। ये देखो एग्जैक्ट लिखा हुआ है सब कुछ कि इन प्रोपेन का ई हटाना है, सिर्फ ई हटा के इनमें से कोई नाम लगाने हैं। प्रोपेन था मानो, ठीक है, उसका ई हटा दोगे और उसकी जगह ओल, अल, ओइक या अन लगा दोगे। बड़ा ही आसान है नोमेनक्लेचर।
अगर हमारे पास क्लोरो ब्रोमो आइडो है तो हम आगे लगाएंगे क्लोरो ब्रोमो आइडो, हमेशा प्रीफिक्स में लगता है, और ये अन ओइक अल हमारे पास सफिक्स में लगता है। और इन और आइन तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसको अच्छे से रीड कर लो, ये आपके एनसीईआरटी की ही लाइंस है। अब देखो हेलो है, ब्रोमो क्लोरो आइडो है, वो नाम के आगे लगेगा, पहले सिंपल नाम और फिर उसके आगे क्लोरो। क्लोरो का मतलब है पहली पोजीशन पर एक एच हटाकर क्लोरो लगा दिया। ब्रोमो का मतलब है एक एच हटाकर ब्रोमो लगा दिया। ओल का देखो प्रोपेन क्या था, प्रोपेन क्या था, प्रोपेन ये था, इसमें एक एच हटाकर ओ एच लगा दिया, तो ओ एच ग्रुप है तो ई हटाकर ओ एल आ जाएगा। ठीक है, अन्न के लिए प्रोपेनन के लिए, प्रोपेनन के लिए सेंटर वाले कार्बन पर, अब देखो सी डबल बॉन्ड ओ साइड वाले पे नहीं हो सकता, सेंटर वाले पे होना चाहिए। सेंटर में अगर हो तो प्रोपेन ई हटा के अन्न लगा देंगे, ई हटा के प्रोपेन, ई हटाया और अन्न लगा दिया। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो सफिक्स गिवन है, ये प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में, ये सब एग्जैक्ट गिवन है। ये आपके एनसीईआरटी की पेज है, इसको बार बार प्रैक्टिस करो। ओइक कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है ई हटा के ओइक लगाना है। देखो ग्रुप क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होना चाहिए था, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच लग गया है, प्रोपेन के ऊपर ओइक लग चुका है। ईन मतलब प्रोपेन में डबल बॉन्ड आ गया है, आइन का मतलब प्रोपेन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। तो ये प्रोपेन वाले मैंने अच्छे से बता दिए हैं। एक बात और याद रखना, कीटोन में कभी भी मिथ और इथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मेरे बच्चा, क्योंकि कीटोन बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, क्योंकि कार्बन के बिचले कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है, तो 3 कार्बन कम से कम होना चाहिए कीटोन के लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिख लो, कीटोन स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोपेनन। आपसे पूछा जाएगा मिथेनन और इथेनन होता है क्या, नहीं होता है। मिथेनन इथेनन नहीं होता है, सिर्फ प्रोपेनन होता है, क्योंकि 3 कार्बन के बीच वाले पे 4 ब्यूटेनन हो सकता है, पेंटेनन हो सकता है, हेक्सेनन हो सकता है, बी 2 कार्बन के बीच वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आए तब कीटोन ग्रुप लगता है। ओ एच आए एल्कोहल होता है, डबल बॉन्ड एच आए, डबल बॉन्ड ओ एच आए एल्डिहाइड होता है, डबल बॉन्ड ओ ओ एच आए तो ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। आगे चलते हैं नाम। आज के लेक्चर्स में हम अब बस नोमेनक्लेचर से नाम सीखेंगे और वीडियो को खत्म कर देंगे। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथ मतलब मैं अलग से ले लेके तुम्हें समझाती हूँ, हालांकि मैंने बना के दे रखे हैं फिर भी। इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, ओइक का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये हो गया ओइक, ये हो गया इथ, इसको बैलेंस कर लो एच 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 से। इस कार्बन के 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन के हर कार्बन के 4 हाथ होने चाहिए, तो ये क्या बन गया इथे, इथ मतलब 2 और ओइक मतलब इथेनोइक। ई हटा के इथेन होता है, उसमें ई हटा के ओइक लगा दिया। और आगे चलते हैं, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। इथेनोइक हो गया, ब्रोमोपेंटेन बनाते हैं, पेंटेन बनाना है 1 2 3 4 5। अब ब्रोमोपेंटेन का मतलब होता है पहले पर ब्रोमीन लगा दिया, बाकी सारे एच एच से बैलेंस कर दिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक एच हटाकर ब्रोमीन लगा दिया। क्या हम इस ब्रोमीन को किसी और पोजीशन पर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। वो इसके क्या बन जाएंगे, आइसोमर बन जाएंगे। आइसोमर क्या होता है, फॉर्मूला सेम हो लेकिन पोजीशन अलग अलग हो। अब इस पोजीशन पे लगा तो 1 ब्रोमो, पहली पोजीशन में नाम लिखना सिखाया था, 1 पहली पोजीशन पर। इस पर लगेगा तो इधर से 1, तो दोनों सेम हो गए। इस पोजीशन पे लगा तो 2 ब्रोमो पेंटेन, इस पोजीशन पे लगा तो भी 2 ब्रोमोपेंटेन, एक इस पोजीशन पे लगा तो 3 ब्रोमोपेंटेन, यानी कि 3 आइसोमर हो गए, एक 1 वाला, एक 2 वाला और एक 3 वाला। चलते हैं बैक और देखते हैं क्या है। ये देखो बता दिया आपको, ब्रोमोपेंटेन के 3 आइसोमर है। 1 ब्रोमो इस पोजीशन पे लगा दो, इस पोजीशन पे लगा दो, 2 ब्रोमो इस पे लगा दो चाहे इस पे लगा दो, 3 ब्रोमो 3। तो ये तीनों क्या है, आपसे पूछा गया था क्या इसके ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो आप लिखोगे यस, इसके 3 आइसोमर पॉसिबल है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। आगे चलो ब्यूटेनन, आगे चलिए ब्यूटेनन। ठीक है, ब्यूटेनन 1 2 3 4,
ठीक है। अन इसका मतलब क्या है, कीटोन ग्रुप, और कीटोन ग्रुप क्या होता था, बीच में होता था। बाकियों को बैलेंस करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस पे अब हाइड्रोजन लगेगा नहीं, खास बात, इस पर अब कोई और हाइड्रोजन नहीं लगेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। मेरे बच्चे गलती नहीं करते क्योंकि वो गिनते हैं। अब इसमें 1 2 3 4 ऐसे बनाना है। पीछे चलो जरा, मैच करते हैं, देख लो चाहे ब्यूटेन नन क्या हो गया। अच्छा मैंने इसको CH3 लिख दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कंडेंस फॉर्म में लिख देती हूँ, इसको खोल के लिख देती हूँ। लो, कई बच्चे कहेंगे मैडम पता नहीं आपने क्या कर दिया था। ठीक है, अभी तक तुम इतना समझे नहीं हो तो ये लो, खोल के लिख दिया। अच्छा, C डबल बॉन्ड ऊपर लगा दे और नीचे लगा दो, उससे भी कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है, चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, डबल बॉन्ड होना चाहिए। कई बच्चे तो इसमें भी कहेंगे मैडम आपने ऐसे, नहीं भाई कुछ नहीं होता, डबल बॉन्ड होना चाहिए बस। आगे चलिए, लास्ट हेक्सेनल, लास्ट चलिए हेक्सेनल, हेक्स मतलब 6, 6 बना लिए, 1 2 3 4 5 6। अब अल का मतलब होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मेरी तरह बोल बोल के मेरी टिप यूज करोगे, कभी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी। हेक्सेनल एल्डिहाइड है, अन कीटोन है, ओइक कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये ब्रोमोपेंटेन एक हेलो ग्रुप का एग्जाम्पल है। ये सारे मैंने बना दिए। यहाँ पर भाई मैंने कंडेंस फॉर्म में लिखा, कंडेंस मतलब कट्टा ही लिख दिया, CH3 है, CH2 है, CH2 है, इसको घबराना नहीं है, तुम भी लिखना सीखो ऐसे। ठीक है, ये बार बार ऐसे 3 3 को बैलेंस करने की बजाय जिसके जितने हाथ, 3 हाथ 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4 और 2 3 4, ऐसे गिनो, इकट्ठा करके लिख दो H को, क्या बारी बारी खोल के लिखना है। आगे चलते हैं भाई, हाउ वुड यू नेम द कंपाउंड। ले भाई, इसका नाम क्या, दो है, दो का मतलब, दो का मतलब, दो का मतलब हमारे पास क्या है, मिथ इथ है और एन है, और पहली पोजीशन पे ब्रोमो लगा तो ब्रोमो इथेन, आसान था नाम। दूसरा देखो, एक है मतलब मिथ है, और C डबल बॉन्ड भी है और H भी है मतलब अल है। ये तुम्हें सिंबल्स याद करने पड़ेंगे, C के साथ OH, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। अगर ये आ जाए तो अल, ये आ जाए तो ओइक, ये आ जाए तो अन, और ये आ जाए तो ओल, ये याद करने पड़ेंगे भाई। अब इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन आ जाएगा, और वो भी 6 है तो हेक्साइन आ गया। नाम लिखने बड़े आसान हैं, तुम्हें बस रूल्स सीख लेने हैं, उसके लिए मेरी वीडियो को बार बार देखिए। अब कहता है ब्यूटेनन एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप का। मेरा बच्चा तो देखते ही, अन्न देखते ही कीटोन करेगा और आगे बढ़ेगा। अगला चलते हैं भाई, रिएक्शन। अब हमने हमारा थ्योरी वाला पार्ट खत्म कर दिया, अब हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम कंबशन, एडिशन और सब्सटीट्यूशन खत्म करेंगे। भाई ये चैप्टर लंबा है तो हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, डेली कुछ ना कुछ बैठ के, इंपॉर्टेंट है। समरी सारी रिवाइज करो, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। आगे आने वाले एक लेक्चर में चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन हम दोबारा से आती है उस चैप्टर में, तब करेंगे। चलिए जी, पहली रिएक्शन हम कार्बन की बात करते हैं, कंबशन। कंबशन मतलब जलाना, कंबशन मतलब जलाना, कंबशन मतलब जलाना, मतलब किसी भी कार्बन को, ये तुम्हें याद है चैप्टर 1 में भी करी थी, ये चैप्टर 1 में भी करी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कि जब भी कोई कार्बन या हाइड्रोकार्बन, तब आपको पता नहीं था हाइड्रोकार्बन क्या, आज पता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, तब आपको ये फॉर्मूला समझ नहीं आते थे, आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे। दो है मतलब इथ है, OH लगा है मतलब ओल है, इथेनॉल है। आज आपको हर फॉर्मूला लिख के दूं, उसका नाम आप लिख दोगे, क्योंकि मैंने आपको नाम लिखने सिखा दिए। जब भी कोई कार्बन या कार्बन का कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट लाइट बनती है। ये चैप्टर नंबर 1 में ही हम पढ़ चुके हैं। अब मुद्दा ये है कि कार्बन के कंपाउंड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कम है, और अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब ज्यादा है। तो यही यहाँ पे आगे दिया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच जनरली गिव अ क्लीन फिल्म, क्योंकि हाइड्रोजन कम है, कार्बन कम है,
तो जल्दी से रिएक्ट कर जाएगी। वाइल अनसैचुरेटेड विल गिव अ येलो फ्लेम। लकड़ी जलाते हो तो येलो फ्लेम आती है, गैस सिलेंडर जलाते हो तो ब्लू फ्लेम आती है। ब्लू का मतलब क्या है, वो एलपीजी है। एलपीजी है या सीएनजी है, वो मिथेन से बना होता है, ब्यूटेन से बना होता है, मतलब सैचुरेटेड से बना होता है। और सैचुरेटेड में नीले रंग की आग आती है, जबकि अनसैचुरेटेड में हमारे पास येलो कलर की सूटी फ्लेम और बहुत सारा राख आती है, बहुत सारी हमारे पास धुआं आता है। वो अनसैचुरेटेड में आता है क्योंकि उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए बर्न करने के लिए। उसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स सूटी फ्लेम, मतलब धुआं देते हैं। इवन गिव अ कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। अगर सैचुरेटेड में भी कई बार तुमने देखा होगा गैस सिलेंडर के जो वो है हमारा चूल्हा है, उसके जो होल्स हैं वो बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं ना, कोई चीज डुल जाए वगैरह से। अगर वो बंद हो गए तो हमारा जो बर्तन है वो काला करने लग जाता है। इसका मतलब सैचुरेटेड ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल नहीं रही है। तो ऑक्सीजन अगर प्रॉपरली ना मिले या फिर अनसैचुरेटेड हो तो सूटी फ्लेम देता है। और अगर अनसैचुरेटेड को भी, लकड़ियों को भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाए तो वो भी क्या है, बढ़िया फ्लेम दे सकता है, ब्लू कलर की। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का। ब्लू फ्लेम क्लीन फ्लेम होती है। इफ यू ऑब्जर्व, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल काले हो जाते हैं, इसका मतलब होल ब्लॉक हो गए हैं और फ्यूल वेस्ट हो रहा है, प्रॉपर उनको ऑक्सीजन मिल रही नहीं है जलने के लिए, क्योंकि अगर प्रॉपरली जलेंगे तो ही क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। यही आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि फ्यूल बर्न प्रॉपरली नहीं हो रहा है तभी वो बर्तन काला कर रहा है। समझने वाली बात एक है सिर्फ कि सैचुरेटेड जो है क्लीन फ्लेम देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम देते हैं, सूट देते हैं, धुआं देते हैं, राख देते हैं, एशेस देते हैं। अगर इनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आप सप्लाई कर दो तो ये भी क्लीन फ्लेम दे देंगे। अगर इसमें होल ब्लॉक हो जाए तो ये भी सूटी दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस पर। फिर आपको बताया है कि कई जो कॉल और वुड वगैरह है, कई तो जल के आग देते हैं, कई कोयला देखा होगा सिर्फ रेड हॉट जलता जलता है, स्टार्टिंग में उसमें जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है वो जल के आग प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद सिर्फ वो रेड हॉट मतलब लाल लाल रंग के जलते रहते हैं, उसमें वो आग नहीं लगते हैं। तो ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, वाई आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लिखोगे स्टार्टिंग में उसमें जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो वेपोराइज हो गया, उड़ गया, उसके बाद वो और आग देता नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम बने कैसे, जो कि फ्यूल के रूप में यूज करते हैं हम। कोल एंड पेट्रोलियम आपने बचपन से 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, एसएसटी में भी पढ़ते हो कि बहुत हजारों साल पहले कुछ नीचे दब गया था, फिर उसमें बैक्टीरिया और इन सब ने हीट टेम्परेचर इन सब से वो क्या है, ऑयल गैस बन गई। ये एसएसटी में खूब पढ़ते हो, ये पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी का है, आप रीड कर सकते हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैंने बताया भी है कि अगर ऑक्सीजन और इथाइन का मिक्सचर करें तो वो वेल्डिंग में यूज होता है। ऑक्सीजन और एयर को यूज क्यों नहीं करते? एयर का मतलब है ऑक्सीजन के अलावा भी और गैसेज होंगी उसमें। एयर में तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बट इथाइन, आइन का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड। और मैंने आपको बताया था अनसैचुरेटेड को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी तो ही वो क्लीन फ्लेम देगा। अगर हम एयर में इसको बर्न करेंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो सूटी फ्लेम देगा। यही मैंने लिखा है, बिकॉज मिक्सचर ऑफ एयर और इथाइन इनकम्प्लीट कंबशन देगा और क्या देगा, येलो सूटी फ्लेम देगा, पीले रंग का धुएं वाला देगा। जबकि वेल्डिंग के लिए हमें धुआं, राख या फिर गंदगी नहीं चाहिए, इसलिए हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वेल्डिंग कराते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो ही रह गया, अगले 5 मिनट में आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा और यहां से क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा। एडिशन रिएक्शन हम करते हैं अनसैचुरेटेड के लिए, ये आना है 110%, यहां से 110% आना ही आना है, 110% आना ही आना है। मैं अभी बता रही हूँ 110%। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन एंड व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो एडिशन रिएक्शन होती है हाइड्रोजन को ऐड करना,
किसमें, अनसैचुरेटेड में, और उससे क्या बना लेना, सैचुरेटेड बना लेना, किसकी प्रेजेंस में, निकल और प्लेटिनियम की प्रेजेंस में, जो कि क्या एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो आपसे सवाल आएगा कैटलिस्ट क्या होता है, सब आंसर गिवन है भाई, देखो तो सही। एक तो ये अनसैचुरेटेड की विशेषता, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब जितने कार्बन उसी का डबल, ट्रिपल बॉन्ड मतलब जितने कार्बन उसके डबल का -2, ऐसे याद रखना है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं, प्लेडियम या फिर निकल है, नाम पूछे जाते हैं भाई, और वो उससे क्या मिल जाते हैं, सैचुरेटेड। तो ये डेफिनेशन हो गई यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक डेफिनेशन, कैटलिस्ट की डेफिनेशन यहां से यहां तक हो गई। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट अक्कर करता है, विदाउट उसके रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करता, प्रोडक्ट्स को चेंज नहीं करता, बस फास्ट या स्लो करता है। रिएक्शन इज कॉमनली, इसी रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, जिसमें हम वेजिटेबल क्या बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल, जनरली आप लॉन्ग वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी को बनाते हैं। ठीक है, फैट्स। अब हमें यू मस्ट हैव सीन एडवर्टीजमेंट शोइंग दैट वेजिटेबल ऑयल इज हेल्दी, हम देखते हैं रिफाइंड ऑयल वगैरह हेल्दी बताते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, एनिमल फैट जनरली सैचुरेटेड होता है और वो नुकसान, ये पूछा जा सकता है आपसे, सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, अनसैचुरेटेड जो हैं बॉडी के लिए हेल्दी माने जाते हैं। ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स should be chosen for cooking, कुकिंग के लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स चूज करने चाहिए। तो आपको पेपर में सवाल आएगा, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो आप एप्लीकेशन में लिखोगे, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, और ये रिएक्शन तो रामबाण है, ये रिएक्शन तो करनी ही करनी है, इस रिएक्शन के बगैर कुछ नहीं। अलग स्लाइड लेके दोबारा बता देती हूँ। डबल बॉन्ड है। अब कई बच्चे पूछेंगे मैम ये आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है कोई भी एल्काइल ग्रुप, इसके आगे मैं कुछ भी सी 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 और बड़ा बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने सिर्फ डबल बॉन्ड दिखाना था, अनसैचुरेटेड दिखाना था, तो मैंने 2 कार्बन लिए, अनसैचुरेटेड दिखाया और आर आर लिख दिया। आर आर का मतलब आगे कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, उससे हमें मतलब नहीं है। आर मतलब एल्काइल ग्रुप। इसको निकल की प्रेजेंस में जब मैंने रिएक्शन कराई तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इनकी जगह कौन ले लेगा, एक बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन आ गई, एक एक हाइड्रोजन आ गई, एक एक हाइड्रोजन आ गई। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहले 1 2 3 4, पहले डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड टूटता है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे इसकी जगह। यही करा है क्या पीछे, देखो यही तो करा है, डबल बॉन्ड तोड़ा, एक एक हाइड्रोजन लगा दी। ये क्या है, वेजिटेबल घी, ये क्या है, वेजिटेबल ऑयल, निकल क्या है, कैटलिस्ट, H2 क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लिख लो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in unsaturated to get saturated compound is the industrial application of hydrogenation. Hydrogenation क्या है, addition of hydrogen into unsaturated to get saturated। ये आपको एग्जाम्पल लिख देना है। आगे चलते हैं भाई, लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का तो मतलब ही समझ में आता है, किसी की प्लेस ले लेना। तो इसमें कुछ नहीं है, CH4 है, उसमें Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे, एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा और इसकी प्लेस एक एक क्लोरीन लेता जाएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्पेशली अनरिएक्टिव होते हैं, सैचुरेटेड अनरिएक्टिव होते हैं, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको, इसलिए उनको इनर्ट होते हैं जनरली। तो लेकिन अगर उनको धूप में रखें, क्लोरीन डालें, तो एक एक क्लोरीन, एवरी क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन 1 by 1, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन इज एक की पोजीशन दूसरे का लेना, एक की प्लेस दूसरे का लेना। तो यहाँ पे CH4 था, क्लोरीन ऐड करा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, उसकी जगह एक क्लोरीन आ गया, और जो हाइड्रोजन निकला और जो क्लोरीन बची वो HCl के रूप में बाहर आ चुकी है। अब चलते हैं क्वेश्चन। कहता है एडिशन रिएक्शन बताओ कौन कौन करेगा। अब ये भी बताया, एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ सैचुरेटेड करते हैं। ये 2 बातें याद रखना, सैचुरेटेड करते हैं, ये सैचुरेटेड की प्रॉपर्टीज है, ये लाइन लिख लो। सब्स्टिट्यूशन सैचुरेटेड करते हैं, एडिशन अनसैचुरेटेड करते हैं। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन करानी है मतलब डबल वाले, ये तो सैचुरेटेड है, डबल का 2+ है, ये भी डबल का 2+ है, ये डबल है, ये डबल का 2- है, ये डबल का 2+ है।
तो डबल का 2 माइनस या फिर डबल वाले अनसैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड ही क्या दिखाते हैं, एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। एडिशन रिएक्शन कौन करते हैं, अनसैचुरेटेड, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मतलब जो कार्बन का डबल या डबल का -2 होते हैं। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जो डबल से +2 होते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। आगे चलते हैं, एक टेस्ट बताना, और ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है। इसमें का एक टेस्ट बताओ जिससे तुम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का पता कर सकते हो। आपको बहुत सारे कंपाउंड्स दे दिए, पानी में घोल घोल के कैसे पता करोगे, तो हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे। ब्रोमीन वाटर टेस्ट का मतलब क्या, ब्रोमीन डाल देंगे। आपको याद रखना है ब्रोमीन का जो कलर होता है वो रेड ब्राउन कलर होता है। जिसमें आप ब्रोमीन डालोगे, अगर उसने अपना कलर रेड ब्राउन की जगह हटा दिया, मतलब रेड ब्राउन कलर फेड हो गया, गायब हो गया, तो वो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि उसमें एडिशन रिएक्शन हो गई। ब्रोमीन Br2, जैसे H2 था वैसे Br2 यहाँ पर डला और उसने अपना कलर बदल दिया। अगर कलर फेड नहीं हुआ तो वो क्या है, सैचुरेटेड है। तो ये आपका पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। कौन सा टेस्ट करेंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे। अगर ब्रोमीन ने अपना कलर रेड ब्राउन से चेंज कर दिया तो अनसैचुरेटेड है, चेंज नहीं करा तो वो सैचुरेटेड है। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं। आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आपको एक एक बार ढंग से सुनते जाना है, अपनी नोटबुक्स में लिखते जाना है। समझ नहीं आए दोबारा देखना है, समझ नहीं आए कमेंट करने हैं। इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफाई कर लीजिए, क्योंकि बार बार कहने की जरूरत नहीं है दैट कि इस चैनल पर आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रॉपरली सब कुछ मिल रहा है। तो अच्छे से इन वीडियोस को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।